गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया। आज हम सोशल स्टडीज़ के अंदर ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इनसाइड अ अर्थ। इसका मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपके इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो पृथ्वी जो है वो 460 करोड़ वर्ष पुरानी है और इस समय के अंतराल में अर्थात समय के साथ साथ हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग और पृथ्वी का ऊपरी भाग दोनों में कई परिवर्तन हुए हैं। हमारी जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसकी जानकारी जो है वो हमारे पास में काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मानव की पहुंच से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं या अर्थात गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान जो है वो बढ़ता चला जाता है और ये तापमान जो है वो बढ़कर कितना हो जाता है? केंद्र में 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात कि जैसे जैसे हम धरातल से गहराई की तरफ जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, वैसे वैसे तापमान क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा और तापमान बढ़कर कितना हो जाएगा? 5000 डिग्री सेंटीग्रेड केंद्र का तापमान। तो इतने अधिक तापमान के कारण जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो मानव की पहुंच से दूर है, इसलिए इसकी जो जानकारी है पृथ्वी के आंतरिक भाग की वो हमारे पास में काफ़ी कम है। परंतु भूकंपीय लहरों के अध्ययन के माध्यम से हम पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसकी जानकारी हम ले सकते हैं या हमारे पास में है। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो अध्ययन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट। बात समझ में आई? अब हम चैप्टर चालू करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थात पृथ्वी की बनावट। वेरिंग डेंसिटी एंड अदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, the earth can be divided into 3 concentric layers: crust, metal and core। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अर्थात हमारी जो चट्टानें हैं जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे घनत्व क्या होता जाता है? बदलता जाता है, अर्थात चेंज होता जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे घनत्व क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। और साथ ही साथ चट्टानों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेटल और तीसरा कोर। हमारी जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जो तुलना है वो इस ऑनियन अर्थात प्याज से करी गई है। अर्थात कि जो ये ऑनियन का जो ये ऊपरी भाग देख रहे हो आप रेड रेड, ये क्या है? आपका क्रस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? बाहरी परत। ठीक है, क्रस्ट बाहरी परत। फिर आप इधर आ जाओ, जो ये ग्रीन ग्रीन कलर कर रखा है मैंने, तो ये हो गया आपका मेटल। ठीक है, और फिर इसके बाद में देखो ये जो भाग है बीच का एकदम सेंटर पॉइंट, इसे हम क्या कहते हैं? कोर। तो इस तरह से पृथ्वी के आंतरिक परतों की जो तुलना है वो इस ऑनियन अर्थात प्याज से करी गई है। तो ये बाहरी भाग, ऊपरी परत जिसे क्रस्ट कहते हैं, फिर मध्यवर्ती परत जिसे हम क्या कहते हैं? मेटल, और ये केंद्र का भाग इसे हम क्या कहते हैं? कोर। अब यहां पर हम आ जाते हैं सबसे पहले क्रस्ट अर्थात पृथ्वी की बाहरी परत।
द आउटर मोस्ट सेल कॉल्ड द क्रस्ट। इसका मतलब पृथ्वी की जो बाहरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट, अर्थात भूपर्पटी। एवरेज थिकनेस 5 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर, अर्थात कि क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी की जो मोटाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के मध्य। एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट beneath the ocean is 5 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जो महासागर है, महासागरों पे भूपर्पटी की जो मोटाई है वो कितनी है? 5 किलोमीटर। हम ये भी कह सकते हैं कि महासागरों की जो सबसे ऊपरी जो परत है उसकी मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। इसी तरह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कितनी है? 40 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर दो चीजें, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब क्या हो गया? महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। अब बताओ कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट इन दोनों में से डेंसिटी किसकी ज्यादा है, घनत्व किसका ज्यादा होगा? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का या फिर ओशनिक क्रस्ट का? आप लोग सोचोगे भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही होगा घनत्व ज्यादा। गलत है। ओशनिक जो क्रस्ट है इसकी जो डेंसिटी है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम से निर्मित है। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है। जबकि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो सिलिका और एल्यूमिनियम अर्थात हल्की धातु से निर्मित है, इसलिए इसका घनत्व क्या है? कम है। इसलिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल और ओशनिक क्रस्ट को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ठीक है, और हम ये भी कहते हैं कि सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। सियाल क्या कर रहा है? सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, आप अगर बड़ी क्लासेस में आओगे तो आपको ये शब्द सुनने को मिलेगा कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? क्योंकि सियाल जो है वो हल्के घनत्व का है और सीमा जो है वो अधिक घनत्व का है, इसलिए कम घनत्व होने के कारण वो सीमा पर क्या कर रहा है? तैर रहा है। अब बात आती है कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी अर्थात जो घनत्व है वो क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रस्ट है उसका घनत्व कितना है? औसतन 3.0। कितना घनत्व है? 3.0। तो अभी हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ा कि जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक है और इसका जो घनत्व है वो 3.0 है। इसकी जो मध्यवर्ती जो परत है, ये बीच में जो गोला बना रखा है, इसे हम मेटल कहते हैं और इसकी जो मोटाई है या गहराई कह दो 2900 किलोमीटर है और इसका जो घनत्व है वो कितना है? 3.5। घनत्व कितना है? डेंसिटी 3.5। और जैसे ही हम केंद्र की ओर जाते हैं इसका घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर अर्थात गहराई की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? साफ है कि हमारे नीचे जो स्थित चट्टानें हैं वो किससे? बाहरी पदार्थों से निर्मित है। अर्थात अगर हम कोर में जाएंगे तो कोर का जो भाग है वो निकिल और निफ्टी से निर्मित है हमारा। ठीक है, लोहा भी हो सकता है, लोहा भी है, तो इसलिए इसका घनत्व क्या है? अधिक है। और इसलिए हमारा जो ये कोर वाला जो भाग है वो क्या है? ठोस अवस्था में है। जबकि ये मेटल जो है वो क्या है? लावा है। यहाँ पर क्या है? पिघली अवस्था में।
ये जो भाग है वो क्या है, पिघली अवस्था में, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो ठोस पदार्थ है वो किसमें परिवर्तित हो गए, तरल पदार्थों में, जिसके कारण क्या बना, लावा बना। और यही लावा क्या होता है, वल्कनिक रूप में हमारे धरातल के ऊपर आता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग मेटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आपको क्या करना है, इसकी आपको क्या लगानी है, रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल और कोर के बारे में पढ़ेंगे।